विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये इस्तीफा दिया। सपा विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे का इस्तीफा, मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अखिलेश यादव के नाम से ये चिट्ठी लिखी गई। मनोज पांडे ने इस्तीफा सौंप दिया है। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक है और सपा से बगावत करने वालों में उनका भी नाम शामिल है। लगातार समाजवादी पार्टी में टूट की खबरें आ रही हैं। लोकसभा इलेक्शन सर पर हैं। आज राज्यसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की भी वहां पर खबर आई थी कि हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो और समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक अपनी पार्टी से इतर वोट डालें। और इसी बीच एक बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से आ रही है, जहां पर मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है मनोज पांडे ने। सपा विधायक हैं, विधानसभा में मुख्य सचेतक पद पर मनोज पांडे। अखिलेश यादव के नाम पर उन्होंने चिट्ठी लिखी और अपना इस्तीफा दिया। वजह क्या है, कारण क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं मनोज पांडे, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। सपा विधायक मनोज पांडे का इस्तीफा इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे साथ सहयोगी रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणवीर, लगातार समाजवादी पार्टी में टूट की खबरें आ रही हैं, क्या चल रहा है? देखिए, राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी वो समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों से मिले, बात की, आगे की रणनीति तय हुई और उसके बाद जिस तरह से अब सुबह सुबह अपडेट्स आने शुरू हुए। सबसे बड़ी खबर, मुख्य सचेतक ही अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि मनोज पांडे ऊंचाहार की रायबरेली सीट से विधायक हैं और मुख्य सचेतक हैं विधानमंडल दल के, और उन्होंने अभी इस्तीफा अखिलेश यादव के नाम पर सौंप दिया है। दूसरा नाम राकेश प्रताप सिंह, तीसरा नाम अभय सिंह, चौथा नाम राकेश पांडे। ये तीन ऐसे विधायक हैं जो कि एक साथ गाड़ी से बैठे और उन्होंने कहा हम अपनी अंतरात्मा से की आवाज़ सुनकर के वोट करेंगे। और उसके बाद अभय सिंह सोशल मीडिया पर भगवान राम की तस्वीर पोस्ट करते हैं। राकेश प्रताप सिंह भगवान राम की जय श्री राम का नारा लगाते हुए विधानसभा में घुसते हैं। तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो संकेत दे रहे हैं कि आखिर वो किसके पक्ष में जा रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और ये जो विधायक हैं वो सब इस वक्त या तो क्रॉस वोटिंग करेंगे या फिर अपना वोट जानबूझकर इनवैलिड कर सकते हैं ताकि समाजवादी पार्टी के वोट्स कम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा सीधा फायदा मिल जाए। तो हम लगातार यहाँ पर विधानसभा पर हैं, जहाँ पर बीजेपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर से लेकर तमाम मंत्री पहुंचे और सबने ये दावा किया कि हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जैसे हमने शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ईडी जैसी एजेंसियों का दबाव है, लालच दिया जा रहा है। तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी को जानकारी हो चुकी है कि उनके विधायकों में फूट पड़ चुकी है। कल ही हमने खबर बताई थी कि 7 से 8 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जो कि क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या वोट अपना इनवैलिड करके समाजवादी पार्टी को नुकसान कर सकते हैं और आज के सुबह से ही ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी खबर आ रही है कि मनोज पांडे जो कि परसों भी दिल्ली गए हुए थे, फिर वापस लौटे दिल्ली, लखनऊ की बैठक में शामिल हुए, थोड़ी देर से हुए समाजवादी पार्टी दफ्तर में जो मीटिंग 12 बजे दोपहर में थी, मनोज पांडे 2:30 बजे पहुंचे थे। उसके बाद फिर पता चला वो दिल्ली गए हुए हैं और वो दिल्ली से कल देर रात लौटे हैं और आज अभी बीजेपी के एक नेता के साथ हैं और थोड़ी देर बाद वो विधानसभा पहुंचने वाले हैं। तो मनोज पांडे मुख्य सचेतक, उसके अलावा राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, महाराजी प्रजापति जो कि गायत्री प्रजापति पूर्व मंत्री की पत्नी हैं, उनके बारे में भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, कुछ विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और थोड़ी देर में वोट दे करके वो बता सकते हैं कि वो सपा से बागी हो चुके हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी की सहयोगी अपना दल की नेता और सपा की विधायक, चूंकि सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली पल्लवी पटेल पहले ही कह चुकी थी कि वो वोट देंगी तो सिर्फ पीडीए के नाम पर देंगी और वो रामजी लाल सुमन को वोट करेंगी, न कि जया बच्चन या फिर आलोक रंजन को, जो कि सपा के प्रत्याशी हैं। तो सपा के 3 प्रत्याशियों में 2 प्रत्याशी को वोट देने को लेकर पल्लवी पटेल
पहले ही मना कर चुकी हैं और अब वो वोट देने आती हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। उमाशंकर सिंह बीएसपी के विधायक हैं, उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तक ये तय नहीं है कि उमाशंकर सिंह विधानसभा पहुँचकर वोट देंगे या फिर नहीं। जी, शुक्रिया रणवीर। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। विकास जी, लगातार टूट की खबरें आ रही हैं समाजवादी पार्टी में, आखिर क्या वजह है, कोर वजह क्या है कि अखिलेश यादव पार्टी को एकजुट रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन अभी की जो खबर है जो हमें रणवीर ने दी है वो बेहद महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, जो मुख्य सचेतक है समाजवादी पार्टी के विधानसभा में मनोज पांडे, उनका इस्तीफा सचेतक पद से इस्तीफा ही भर नहीं है, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसमें एक बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि मुख्य सचेतक के इस्तीफा देने के बाद जो समाजवादी पार्टी की तरफ से व्हिप जारी की गई है अपने विधायकों को कि वो समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें, वो व्हिप नल एंड वाइड हो जाएगी, यानी कि वो व्हिप जो है वो रद्द मान ली जाएगी। ऐसी सूरत में समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो अपना वोट अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी दे सकते हैं, और इसके अलावा वोट देने के खिलाफ अगर अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उन विधायकों की, बागी विधायकों की अगर सदस्यता, विधानसभा सदस्यता रद्द करवाना भी चाहें तो तकनीकी तौर पर नहीं करवा सकते, क्योंकि व्हिप का उल्लंघन नहीं हुआ है, व्हिप रद्द हो गई है। मुख्य सचेतक के इस्तीफे के साथ ही व्हिप रद्द मान ली जाती है। ऐसी सूरत में ये एक बड़ा दांव खेला है। अब 8वें उम्मीदवार की बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो गई है इसके साथ ही, क्योंकि 8 पहले से ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो बागी हो गए थे। अब वो जो वोट बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में देंगे तब भी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये एक बड़ा गेम हुआ है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी वहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों के संपर्क में है और ये विधायक बाकी हो सकते हैं। कल शाम को ये लगभग तय हो गया था कि 8 विधायक, जिसमें राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, इसके अलावा पूजा पाल, पल्लवी पटेल, ये बगावत करके अखिलेश यादव के पक्ष में नहीं बल्कि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन अब सचेतक के इस्तीफे के साथ ही, मनोज पांडे मुख्य सचेतक के इस्तीफे के साथ ही ये साफ हो गया है कि अब इनके ऊपर कोई बंधन भी नहीं रह गया है, इनकी सदस्यता भी बची रहेगी और ये बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देके जिताएंगे। जी, शुक्रिया आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर समाजवादी पार्टी को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप ने इस्तीफा दे दिया है।